अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमजान में लो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डेंजर जो हर रोज इफेक्ट कर सकता है। सनब्लाजिंग, इंसान चक्कर खाता हुआ नीचे गिर जाए, बहुत ज्यादा स्वेटिंग। इमेजिन करें आप रोजे में हैं और आपको अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आपको स्वेटिंग हो रही है और आपको लगता है जैसे जमीन हिल रही हो। ये सिर्फ एक थकन नहीं है, ये एक साइलेंट डेंजर हो सकता है भाई, लो ब्लड प्रेशर का सिग्नल हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, रमजान में हर एक सेकंड किसी ना किसी को ये हो रहा होता है और हम क्या करते हैं, इग्नोर। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकली कि लो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, क्यों होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेडिकली लो ब्लड प्रेशर क्या है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर बेसिकली या हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 90-60 या इससे कम होता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड हाइपरटेंशन। और नॉर्मल बीपी आप लोगों को पता होगा 120/80 होता है। अच्छा, नॉर्मली हम थोड़ा सा अगर इसका फंक्शन देख लें तो ब्लड ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है। ठीक है, अगर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, ऑर्गन्स में परफ्यूजन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीजनेस, फटीग, फेंटिंग यानी कि चक्कर वगैरह आना। स्फीयर केसेस में शॉक भी देखा जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली जैसे ही पानी के अगर एग्जांपल दो, जैसे एक पानी का पाइप होता है, ठीक है, उसमें अगर प्रेशर कम जाएगा तो वाटर फ्लो स्लो जाता है, वैसे ही ब्लड फ्लो ऑर्गन में स्लो जाएगा। हाइपोटेंशन को क्रोनिक और एक्यूट दो तरह की टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। जो क्रोनिक हाइपोटेंशन होती है यानी कि पुरानी लॉन्ग टर्म से, उसके माइल्ड से सिम्टम्स हमें सामने आते हैं। ठीक है, कि हेडेक होता है पेशेंट को, ठीक है, कुछ मेडिकली कॉजेज होते हैं, लाइफस्टाइल होता है इसमें। एक्यूट में सडन होगा, सडन बीपी ड्रॉप होगा, ठीक है, और सीरियसली इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास सामने चीजें आएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रमजान में बीपी लो क्यों होता है, ज्यादा क्यों देखा जाता है। नंबर 1 कॉज डिहाइड्रेशन, हमेशा बताती हूँ। लॉन्ग फास्टिंग आवर, गर्मी में हम पानी कम पीते हैं और ऑब्वियसली रमज़ान में हम बहुत ही ज़्यादा वाटर इनटेक हमारा कम होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, हम मोस्टली सहरी को स्किप कर देते हैं, इरेगुलर मील्स होते हैं। ठीक है, तो बॉडी को ग्लूकोज और फ्लूइड नहीं मिल रहा होता, जिससे क्या होता है, बीपी ड्रॉप कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीनेस, चक्कर आना। ठीक है, आपकी जो मेडिकेशन की टाइमिंग है वो उसमें इरेगुलर चीज़ें हो रही होती हैं, कभी मेडिसिन ली कभी नहीं ली। ब्लड प्रेशर या कुछ कार्डियक पेशेंट होते हैं वो अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हाइपरटेंशन के, ओवर एक्सक्रीशन, फिजिकल एक्टिविटी, आफ्टरनून गर्मी में वॉक, ठीक है, हाउस वर्क बहुत ज़्यादा हैवी करना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी करना, ठीक है, फटीग में मोस्टली बीपी आपका ड्रॉप कर जाता है। और ये सारी चीज़ें देखें, इन चीज़ों को आप नोटिस करें और फिर उसके बाद इन चीज़ों को एडजस्ट करें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हमारे सामने आता है, सोडियम पोटाशियम लॉस हो रहा होता है, ठीक है, ड्यू टू ओवर स्वेटिंग, पुअर इनटेक ड्यूरिंग सहरी एंड इफ्तार। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कौन सी हैं, हमारे पास हार्ट डिजीज आ जाती हैं, स्फीयर एनीमिया आता है, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं जो इफेक्ट करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो रमज़ान में ये रिस्क हर एज में हो सकता है। ठीक है, पर जो हमारे अडल्ट्स हैं, ठीक है, और क्रॉनिक पेशेंट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को नोटिस करें और अपना ख्याल रखें। अच्छा, सिम्टम्स हम देखें अगर कि सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रमज़ान कौन कौन से माइल्डली सामने आते हैं, कौन कौन से मॉडरेटली सामने आते हैं। ठीक है, लाइट सा आपको हेडेडनेस होगा,
चक्कर आएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, कमज़ोरी होगी, ब्लड विजन हो सकता है, टनल विजन हो सकता है, आपकी पल्पिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, दिल का बहुत तेज़ धड़कना, फास्ट हार्ट बीट, यानी आपको दिल ख़राब हो सकता है, ठीक है, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होगा, फिर आपको लगेगा कि मुझे बस अभी वॉमिट होने वाली है, ठीक है। तो ये सडनली चीज़ें ऐसी हैं कि इमरजेंसी में सडन पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, फेंटिंग में। सो आपको चेस्ट पेन के साथ भी समटाइम सामने आ सकते हैं सिम्टम्स, पल्पिटेशंस और कन्फ्यूजन ऑलरेडी आपको बताया, परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो इसमें पेशेंट शॉक में जा सकता है। सो इस चीज़ को सीरियसली लें, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा होता कि आप कह रहे होते हैं कि बस मुझे दिल खराब हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो इट्स वेरी ओके मैं रोज़ा रखूं, लेकिन ये इस चीज़ को उस टाइम प्रॉपरली फ़ौरन से बीपी चेक करवाएं अपना, ठीक है। रमज़ान में ये दिल खराब होना या चक्कर आना छोटी सी बात या मामूली बात नहीं होती। लो बीपी भी एक कल्प्रिट हो सकता है, इग्नोर ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रमज़ान में हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं, सेफ्टी टिप्स क्या हो सकती हैं रमज़ान में। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो करना है हाइड्रेशन प्लान। सहरी और इफ्तार में अपने वाटर इनटेक को डबल करो भाई, ठीक है। 2.5 लीटर तक वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। उसमें आप अपने मिल्क को भी इंक्लूड कर सकते हो, पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड ऑन करके बैलेंस मील करें। सहरी में प्रोटीन प्लस कम्प्लेक्स कार्ब्स, इफ्तार में लाइट जो है ना चीज़ पहले स्टार्ट करें खजूर वगैरह से, ठीक है। फिर 10 से 15 मिनट पॉज लें, फिर आप जो है ना हैवी मील को अवॉइड करें। हमेशा बताती हूँ कि हैवी मील को अवॉइड करें एकदम इफ्तारी में। बाकी वो लोग जो कार्डियक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, वो डॉक्टर कंसल्टेशन के बगैर अपनी मेडिसिन एडजस्ट ना करें, ठीक है। रोज़ा रखना इबादत है, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करें, ठीक है। लो बीपी जो है वो सिर्फ थकन नहीं है, ये साइलेंट एक डेंजर हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकता है। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।